कभी कभी शब्द चूक जाते हैं जब बर्बरता और हैवानियत की सीमाएं टूट जाती हैं। वाराणसी, वो शहर जिसे मोक्ष की नगरी कहा जाता है, आज एक 19 साल की लड़की की चीखों से थर्रा उठा है। ये कोई सामान्य अपराध नहीं है, ये एक सामूहिक सामाजिक पतन की कहानी है। 23 दरिंदों ने मिलकर इस देश की बेटी को 6 दिनों तक नोचा। उसका शरीर ही नहीं, उसका आत्मविश्वास, उसका भविष्य, उसकी गरिमा, सब कुछ कुचल डाला और हम चुप रहे। पीड़िता की मां की बात में जो बेबसी झलकती है वो सिर्फ एक मां की पुकार नहीं, ये इस देश की उन तमाम बेटियों की आह है जिन्हें हमने अकेला छोड़ दिया है। कोई सड़क पर, कोई कैफे में, कोई सहेली के घर जाते जाते दरिंदगी की शिकार हो जाती है और हम खबर पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बाबतपुर एयरपोर्ट पर उतरे और अधिकारियों से अलग से इस केस की जानकारी ली तो सवाल ये उठता है कि क्या इतनी भयावह घटना के बाद भी हमारा तंत्र जागता है? क्या एक प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत हस्तक्षेप करना पड़े तब जाकर प्रशासन की नींद टूटती है? यह हमारे सिस्टम की नाकामी है, यह संवेदना का दिवालियापन। 10 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, पर क्या न्याय इतनी ही गति से बहेगा जैसी इसकी खबर वायरल होती है? क्या हर आरोपी को वैसी ही सजा मिलेगी जैसी निर्भया के दोषियों को मिली थी? और क्या हम इस घटना के बाद कुछ बदल पाएंगे या फिर कुछ दिनों बाद सब सामान्य हो जाएगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं? राजनीति विकास योजनाओं की घोषणाओं में व्यस्त रहती है, भाषणों में नारी सम्मान की बातें होती हैं, लेकिन जब किसी लड़की की अस्मिता को 6 दिनों तक रौंदा जाता है तब वही व्यवस्था लाचार नजर आती है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि 23 दरिंदों ने बलात्कार किया, सवाल ये है कि एक लड़की 6 दिनों तक अलग अलग स्थानों पर इन दरिंदों के बीच कैसे फंसी रही? कहाँ था हमारा समाज, कहाँ थी हमारी पुलिस और कहाँ था हमारा न्याय तंत्र? एक पीड़िता को बार बार खींचकर किसी और नर्क में धकेलते जाना, ये केवल बलात्कार नहीं, ये पूरी व्यवस्था की असफलता का नमूना है। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है, अच्छा है, पर क्या ये पहली बार हुआ है? क्या ऐसे निर्देशों से बेटियों की रक्षा हो जाएगी? हमें सड़कों पर पुलिस नहीं, सोच में बदलाव चाहिए। हमें कड़े कानून नहीं, उनका तुरंत और कठोर पालन चाहिए। इस देश में बेटी बचाने का नारा तो बहुत गूंजा, पर क्या वास्तव में बेटी को बचाया गया, या हम सिर्फ चुनावी पोस्टर पर उसकी तस्वीर के सहारे वोट बटोरते रहे? जब तक हर बलात्कारी को समाज से वैसे ही बहिष्कृत नहीं किया जाएगा जैसे प्लेग के रोगी को किया जाता है, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और हम शर्मिंदा होते रहेंगे। अब शर्म से आंखें चुराने का वक्त नहीं रहा, अब आंखों में आग भरने का वक्त है, ताकि न सिर्फ आरोपियों को सजा मिले बल्कि ऐसी दरिंदगी की कल्पना करने वाले हर शख्स को ये लगे इस देश की बेटियों को सिर्फ देवी का दर्जा नहीं बल्कि इंसाफ भी मिला है।